चिंतन करना, कमेंट्री बजाना, गीत बजाना, तो कई बार होता है ना, क्योंकि यहाँ मिक्सचर है, नए हैं पुराने हैं, तो हमें कई बार लगता है कि गीत एक के बाद एक के बाद एक गीत बजता रहता है, तो लगता है क्यों बजा रहे हैं ये। वो अपनी अपनी स्टेज हो जाती है। उसके लिए मुझे एक भक्ति में एक पिक्चर देखी थी, उसका वो एक सीन, जो लौकिक लोग भी इस चीज़ को रिसर्च करके बनाते हैं ना कि कोई चीज़ कैसे लोगों को एग्जैक्ट में समझ में आए। तो भक्ति के एक पिक्चर देखी थी हमने, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद का एक सीन मुझे याद आता है, जब भी हम अनुभव की और योग की बात करते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि जब प्रहलाद बहुत छोटा बच्चा होता है, वो घर में किसी कारण से, कहानियाँ तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, तो जाता है वो जंगल में। कोई कहते हैं तपस्या करो, तुम भगवान की गोद लो। पिताजी की गोद में क्या रखा है? जब भगवान की गोद लेने जा रहा होता तो लोग उसको कहते हैं तपस्या कैसे करेगा तू, तुझे तो कुछ आता नहीं। तो कोई उनको सिखा देता है कि कोई गुरु मिलते हैं या कोई मिलते हैं, इतना एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, हो तो 30-35-40 साल पहले की बात है, लेकिन वो शब्द मुझे याद आते हैं। तो उस कहते हैं, उनको कहता है कि बोलना ओम नमो नारायणाय, बस ये मंत्र जपते रहो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, वो जंगल में बैठा हुआ पेड़ के नीचे और जप कर रहा है, ओम नमो नारायणाय। थोड़ी देर दिखाते हैं, रिपीट करते हैं, वही चीज़ बोल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो ओम नमो बोलता है, नारायण छोड़ देता है, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है। फिर आगे बढ़ता जाता है तो फिर वो सिर्फ ओम बोलता है, नमो नारायण, वो बैकग्राउंड में बजने लगता है। फिर उसके बाद उससे भी वो पार हो जाता है, वो साइलेंस रहता है, पीछे वो म्यूजिक बजता रहता है। तो ब्राह्मण जीवन का भी वही है। हम जब योग करते हैं, शुरू में हमें लगता है कि नंबर 1 टॉपिक है, तो नेचुरली सबको इंटरेस्ट तो रहता ही है कि हम योग के लिए क्या क्या करें, कैसे करें, कितना करें। और नेचुरली समय कम होता जा रहा है, तो उस बीच में जो नए आते हैं उनको लगता है भाई ये 30 साल से, ये 35 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, और हम तो अभी थोड़ा टाइम है। तो नेचुरली हर कोई जब कमाई दिखती है तो सोचता है ना ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, तो वो हर कोई कोशिश करता है। तो ये अनुभव भी यही है कि जितना जितना हम अनुभवी बनते जाते हैं, वो चीज़ें और सहज होती जाती है हमारे लिए। जैसे ओम नमो नारायण 3 शब्द बोलता था, अब 2 शब्द बोला, फिर 1 शब्द बोला, फिर उसको बोलना ही नहीं पड़ा। इसी तरीके जब हम अनुभवी बनते जाते हैं, जो अपनी हमारे जीवन में धारणाएं बन जाती है हमारी ज्ञान योग की, तो वो चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली सहयोग करता है। यानी कि हमें पुरुषार्थ भी कहते हैं, तो भी पुरुषार्थ का मतलब कोशिश होता है ना, किसी चीज़ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसे आ जाता है कि हमें कोशिश भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें नेचुरल है ना। अब कई बार कहते हैं कि योग के बारे में बताओ, अब भाई क्या योग के बारे में, योग क्या चीज़ है? बाबा ने सहज कर रखा है भाई, मुरली के मतलब याद मतलब योग। और उसके बाद फिर जब मुरली सुनते हैं, उसके बाद चिंतन करने के लिए भी इतनी, मतलब मुरली में से एक पॉइंट लेके आप दिन भर चिंतन कर सकते हैं, और उसमें कितने, अगर हम देखें तो हजारों पॉइंट निकलते हैं। तो चिंतन के लिए भी हमारे पास इतना खजाना है। तो इसीलिए यही अनुभव कहता है कि जितना जितना हम चिंतन करें और इजी करें, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? कई लोग लक्ष्य बना लेते हैं ना कि कुछ बड़ा करने का, लेकिन भाई साहब की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, शायद गीता में कहीं है, हमने तो गीता पढ़ी नहीं, भाई साहब बताते थे कि गीता में कहा गया है अर्जुन को कि अर्जुन तुम सर्वस्व मेरे हवाले कर दो। तो फिर कुछ उसके बाद कुछ लोग होते होंगे, उसमें तो ये दिखाते हैं ना, दोनों का बातचीत हो रही है, तो उसमें फिर कहता है अर्जुन, कुछ कहता होगा, तो फिर आप कहते कहते जब भगवान उनको, क्योंकि वहाँ भगवान ही माना गया श्री कृष्ण को, तो वो कहते हैं कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो रोज़ एक तुलसी का पत्ता तोड़ के मेरे नाम पे अर्पण कर दो। तो मतलब ये है कि पुरुषार्थ वही है कि रोज़ हमारा कुछ न कुछ इस मार्ग में होता रहे। रोज़ के लिए कुछ छोटा, क्या होता है ना, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, नए नए होते हैं, उमंग उत्साह आता है, हम लक्ष्य बहुत बड़े बड़े रखते हैं। उसके लिए भाई साहब कहते थे गड्ढे खोदते हैं। आज सुना, किसी की क्लास सुनी, बड़ी अच्छी लगी, सुबह सुबह उनकी बात अच्छी लगी कि हाँ सुबह उठ के 2 बजे योग करो, और उससे वो अनुभव भी नेचुरल है, जिसने किया वो अनुभव सुनाएगा, उससे हमारे जीवन में ये हो गया, हमारे जीवन में वो हो गया, ये प्राप्तियाँ हो गई। तो वो आज टारगेट रख लेते हैं, ठीक है जी 2 बजे उठ के करेंगे, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर धीरे धीरे फिर वो छूट जाता है। फिर तीसरे दिन किसी और की बात सुनी, वो भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सब कुछ ही अच्छा ही है। तो उससे क्या होता है, गड्ढे खोदते हैं। और अगर मान लीजिए 20 फुट किसी ने खोदा,
लेकिन 4-4 फुट अगर उसने 5 जगह खोदा तो उससे तो कुछ नहीं मिलेगा, उसमें तो और ही पानी जमा होगा, कीचड़ और मच्छर भी पलेंगे। अगर वो एक ही जगह 20 फुट खोद लेगा तो वहाँ से उसको प्राप्ति होगी, यानी जो पानी मिलेगा या जो भी चीज़ है। इसलिए भाई साहब कहते थे कि छोटे छोटे टारगेट रखो, लेकिन ऐसा रखो कि उसको पूरा जरूर करो, चाहे उसके लिए फिर कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी त्याग करनी पड़े। तो जैसे मैं अपनी जो छोटी छोटी बातें जो मैं अपने जीवन में करता हूँ, एक आध एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमारे एक बाबा के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे हमारे शक्ति नगर में माताएं भाई आते थे, अभी तो फिर कम, एक आधी शायद रह गए, बाकी तो सब कोई इधर उधर ट्रांसफर हो गए, कोई शरीर छोड़ गए। तो एक माता ने एक बार एक अनुभव बताया साकार के बाबा के टाइम का, कि वो युगल से ज्ञान में चलते थे। तो बाबा ने कहा जो पक्के युगल हैं बाबा के बच्चे, वो आज टोली बांटेंगे। तो उनके युगल और वो खड़ी हुई माता जी। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, अंगूर, आप सबको पता है कि बाबा के वहाँ अंगूर फेमस है, जो अपनी बगीचे के अंगूर होते हैं। तो उस दिन अंगूर उतरे होंगे, तो बाबा ने कहा सबको अंगूर बांटो। बाबा ने उनको कहा कि आप 5-5 अंगूर बांटो, हर एक को 5-5 दो। तो नेचुरली अब बाबा ने कहा 5 देना है, तो उठाया, 5 गिनने में कुछ तो सेकंड लगेंगे ना, फिर दिया, फिर दूसरा। तो बाबा ने बुलाया बच्चे ऐसे नहीं। तो बाबा ने टोकरी लिया, हाथ से ऐसे उठाया, दिया, ऐसे उठाया, दिया। जितनी बार बाबा ने किया, हर किसी के हाथ में 5 ही अंगूर गए। तो वो चीज़, क्योंकि हम कहते तो है ना कि योग से कार्य कुशलता होती है, तो मैं भी इसी तरीके से करता हूँ। जैसे छोटी छोटी बातें, ऐसे अनुभव ऐसी चीज़ है ना, जो करता है उसको मजा आता है, सुनने वाले को लगता है क्या बात है, तो छोटी सी बात। जैसे है, आप जैसे आप स्विच बोर्ड है, सुबह उठ के स्विच ऑन करते हैं, आप पता है कि कौन सा स्विच हमारा कौन सी लाइट जलाती है, जनरली पता हो जाता है। लेकिन कोई नई जगह होता है तो हमें नहीं भी पता होता, मिस हो जाती है। पहले लाइट जलाएंगे, पंखा चलाएंगे, ये चलेंगे, वो करेंगे, तो मिस हो जाता है। तो मैं अपने को चेक करता हूँ, जब मैं बाबा को याद करके मैं जो स्विच चलाना चाहता हूँ, क्या मेरा वो स्विच पे उंगली जाती है? अगर आप करके देखेंगे तो बड़ा मजा आता है छोटी सी बात। कोई भी काम है आप करते हुए थोड़ा सा सोचे, बाबा कोई चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, 1 सेकंड आप बैठिए, बाबा को याद कीजिए, आप जो चीज़ जहाँ खोलेंगे वहीं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फिर लगता है कुछ मतलब पुरुषार्थ क्या है, करना क्या है हमें। कहने में आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। लेकिन जब ये छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं, हम बहुत बड़े, कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ी हमारी टारगेट है, मेला करना है या कोई कुछ करना है। जैसे दीदियों को तो सेवाओं का बहुत कुछ देखना होता है, तो उन लोगों के सामने बड़े लक्ष्य होते हैं, बड़े पुरुषार्थ होता है, वो बड़ी कोशिश करते होंगे। हमारी छोटी छोटी सेवाएं वो भी रेगुलर है, जिसमें कुछ नवीनता भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ भी करना नहीं है। तो अपने को चेक करने का तरीका यही होता है, छोटी छोटी चीज़ में आप एक नॉर्मल जा रहे हैं उस हिसाब से देखिए, और जब आप बाबा की याद में करके देखिए तो जो डिफरेंस दिखता है तो लगता है क्यों नहीं याद करें। और भगवान तो कहता है मुझे यूज करो। अरे मुझे दुनिया में आजकल क्या है ना, चलता है, बातचीत होती है ना, जो प्यार करते हैं एक दूसरे के, लौकिक में सोना बाबू ये वो, मतलब ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं ताकि मतलब नज़दीकी फील हो। तो बाबा कहता है मैं तो उससे भी ज़्यादा, मेरे को तो नौकर बना लो, मुझे धोबी बना लो, मैं मुझे कुछ भी कर लो, मुझे यूज तो करो। वो मतलब कितना प्यार करता है। अगर कोई आपसे, आप अपने बच्चे को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार से उसको गधा बोल देंगे या कुछ ऐसा धोबी बोल देंगे या नाई बोल देंगे तो वो भी बुरा मान जाएगा। लेकिन बाबा तो तब भी नहीं बुरा मानता। तो सोचिए वो कितना प्यार करता है हम लोगों से। लेकिन वो कहता है कैसे भी मुझे यूज तो करो। तो यूज करने के लिए हम कुछ अलग करने तो नहीं जाएंगे, कोई बड़ा काम, जो काम हम कर रहे हैं उसी में यूज करेंगे। तो यूज करने का तरीका यही है कि मैं तो इसी तरीके से करता हूँ। सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य ब्राह्मणों का होना चाहिए जो मेरे हिसाब से, वो है खुशी, खुश रहना। अगर हम बहुत योग लगाते हैं, बहुत मुरली पढ़ते हैं, बहुत मनन चिंतन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर खुश नहीं रहते हैं तो फिर मतलब मेन जो पहला स्टेप है, कदम ही हमारा ठीक नहीं चल रहा है, या हमारा लक्ष्य ही ठीक नहीं है। कोशिश हमें ये नहीं कि इसका मतलब हमें कोई ज्ञान योग में ढीला हो जाना है, वो तो करना ही है। उसके बिना तो जीवन परमानेंट खुशी, परमानेंट सुख, परमानेंट शांति तो मिलेगी नहीं उस लक्ष्य के बिना। लेकिन उसको करने के लिए सबसे पहले तो हम यही टारगेट रखें कि खुश रहें, कुछ भी हो जाए। भगवान ने गारंटी दी हुई है, अगर हम भगवान पे निश्चय करते हैं कि भाई तेरा कभी भी संगम युग में पूरा हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, दुनिया से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जब पालने वाला पाल रहा है, खिलाने वाला खिला रहा है, उसने जिम्मेवारी ली हुई है, सब कुछ है, फिर हमें किस बात की चिंता।
हमारे यहाँ एक कहावत है, उसको कहते हैं दुख खरीदना, कहते हैं उधार लेना, दुख उधार लेना। अगर कोई ब्राह्मण दुखी होता है तो वो दुख उधार लेता है मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा सा भी हम बाबा पे छोड़ दें, और थोड़ा सा, बाबा तो कहते हैं ना, मैं आया हूँ संगम में तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, इच्छाएं पूरी नहीं करूँगा। इच्छाएं, क्योंकि उसकी तो लिमिट ही नहीं है। दुनिया में भी कहते हैं कि इच्छा तो अनलिमिटेड है, इच्छा की तो अगर लिस्ट निकालेंगे वो तो बढ़ता जाएगा। आज साइकिल चाहिए तो कल बाइक चाहिए, परसों फिर गाड़ी चाहिए तो बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए 2 कमरे का चाहिए, 4 कमरे का चाहिए, 6 कमरे, वो तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और हमारा ये चीज़ है भी नहीं, और ब्राह्मणों में शायद ये इच्छा होगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। बाकी ज़रूरतें तो बाबा ने, मेरे को तो नहीं लगता कि बाबा ने किसी की ज़रूरतें पूरी नहीं की होगी। कोई भी बाबा का बच्चा है, ज़रूरतें तो बाबा पूरी करता ही है, कैसे भी हालत हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी समय हो। तो फिर किस लिए मतलब भागा दौड़ी, किस लिए परेशानी, किस लिए दिक्कत। ब्राह्मण जीवन मतलब खुश मौज, मेरा तो लक्ष्य यही रहता है। और छोटी छोटी प्रयोग करते रहें, बाबा को यूज करते रहें, कुछ काम बताएं, कुछ वो करें। जैसे कभी ठीक है नहीं हो रहा है तो कई बार ऐसे भी अभ्यास करते हैं, जैसे कोई जैसे का एक्स्ट्रा काम है, जैसे आज प्रेस करना है, बाबा के साथ लेके भी प्रेस करना है, चलो जी प्रेस कर रहे हैं, क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे बाबा के साथ। एक कपड़ा मैं प्रेस करूंगा, एक कपड़ा आप प्रेस करो। कपड़ा बिछाया, एक कपड़ा प्रेस किया, घड़ी में देखा कितने 3 मिनट में मैंने किया, अब आप करो। मैं आत्मा साक्षी होके लाइट के शरीर में साइड में बैठा हूँ, टेबल के कोने में। बाबा चलो आप इस शरीर से अब आप प्रेस करो, बाबा इस शरीर से प्रेस कर रहा है। बाबा ने कितना टाइम लगाया, जब बाबा ने 2.5 मिनट लगाया, अच्छा चलो ठीक है, इस बार आप जीते, अगले मैं भी 2.5 मिनट में करूँगा। ऐसे ही कुछ भी करते हुए बाबा को थोड़ा 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 यूज करते रहें तो ब्राह्मण जीवन ऐसे मौज में कटेगा कि फिर कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। पुरुषार्थ शब्द ही खत्म है, फिर पुरुषार्थ करने की बात ही नहीं है। लेकिन उसके लिए यही है कि हमारे मनन चिंतन सही होनी चाहिए, बातें बाबा की मुरली, बाबा की बातें, जितना चिंतन चलता रहे। क्योंकि आजकल ये कंप्यूटर के वजह से बहुत चीज़ें समझना ईजी हो गया ना। कंप्यूटर में जो जो डाउनलोड करते रहते हैं वही रनिंग होती है। यहाँ तक कि आप ये यूट्यूब वगैरह या कोई ये भी चीज़ जो सोशल मीडिया वगैरह भी है, उसमें जो चीज़ आप बार बार चलाओगे वो आपको चलाते ही वही चीज़ खोल देगा। अगर आप क्लासेस सुनते रहते होंगे तो मोबाइल खोलते ही आपको क्लास दिखा देगा। अगर आप कुछ और आलतू फालतू चीज़ें देखते होंगे तो मोबाइल खोलते ही वो दिखा देगा। तो वही चीज़ है कि हम डाल क्या रहे हैं, तो वही चीज़ें चल रही है। तो करने के लिए वैसे देखा जाए तो बहुत सहज है, बहुत ही सहज है। और जिसको भाई एक छोटा सा कोई मतलब मोहल्ले का कोई प्रधान भी हो, अगर वो सपोर्ट कर देता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और भगवान जो हमारा सपोर्ट कर रहा है उसके लिए तो ब्राह्मण जीवन बहुत सहज और बहुत सुखदायी है। और हम तो वही सोच के बाबा की मज़े से, बाबा की आज्ञा अनुसार जो होता है करते हैं। और सबसे बड़ी बात वही है, खुश रहना है। और जब हम खुश रहेंगे, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कहीं भी जाएं, किसी को देखें, कोई व्यक्ति के कमरे घर गए, हम खुशी खुशी गए, तो दुखी बैठा हुआ है, तो देख के हम भी नेचुरल दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे अगर कोई हमारे पास आए और हमें खुश देखे, वो नेचुरल खुश हो जाता है। तो बाबा ने जैसे कुछ समय पहले मुरली में भी कहा था कि आशीर्वाद देने का मतलब ये नहीं कि कोई कहे कि तुम जीते रहो, तुम्हारा भला हो। तुम अगर हमारे से किसी को खुशी मिलती है या सुख मिलता है तो आशीर्वाद नेचुरली मिल गया हो, उसके लिए उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने शुरू किया ना, थैंक्स थैंक्स करने की बातें। नहीं तो पहले घरों में थोड़ी ये चीज़ें होती थी, भाई माँ बाप जब पैच हुआ या कुछ भी हुआ एक दूसरे का सहयोग करते थे। तो ये किसी के कहने की बात नहीं है। अगर हमारे से हम किसी को सुख देते हैं, शांति देते हैं, तो उससे आशीर्वाद नेचुरली मिलती है। तो जो आशीर्वाद से और हमें नेचुरल है, ये तो एक ओतप्रोत चीज़ है। अच्छा करेंगे तो खुशी मिलेगी, खुशी मिलेंगी तो और अच्छा करेंगे, तो ये चीज़ें चलती जाएगी, ये साइकिल चलता रहता है। तो ये इसी तरीके से ब्राह्मण जीवन में हमारा तो ये लक्ष्य रहता है कि बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहें। और काम करने वाले अगर 4 बंदे घर में मिल जाए तो हम फ्री हो जाते हैं ना। और जब भगवान स्वयं 1000 भुजा वाला काम करने के लिए या सहयोग करने के लिए हमारे साथ है तो वो करता है और हम सिर्फ मौज करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत आभार भाई जी। तो अनुभव हो रहा है ना हमें प्रैक्टिकल क्लासेस का, कितनी साधारण तरीके से हम अपने पुरुषार्थ को चेक करते हुए, चेंज करते हुए बाबा को हर कदम अपने साथ रख सकते हैं। अब आदरणीय भाई जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि भाई जी ने
आदरणीय संतोष दीदी की पालना ली है, उनके सानिध्य का, साथ का उन्हें अनुभव है। तो अब भाई जी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि जो अनुभव के बीज हैं आज हमारी इस बगिया में उसे बिखेरें, जिससे कि हम हमारे लिए एक एग्जाम्पल भी होगा, हमारे लिए आसान भी होगा और हमें उसका फलते हुए देखना अपने जीवन में, ये हमारे लिए एक बहुत सुखद अनुभव होगा। ओम शांति। मेरा नाम साशा है और मैं 31 साल इस ज्ञान में चलता हूँ। तो जैसे आपने परिचय दिया कि मैं जो पहला बैच था, पहला ग्रुप जो रशिया में ये नॉलेज मिला, तो उस ग्रुप में आया। ये मेरा सौभाग्य है। और वैसे तो मुझे पता नहीं कि बाबा ने मुझे रशिया में क्यों भेजा, उस ताकि चक्रधारी दीदी को, संतोष दीदी को, जगदीश भाई को इतना मेहनत करना ना पड़ा कि भारत से रशिया में आना, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, हमारे लिए कोर्स कराना। तो यहाँ तो ये सहज हो सकता है ना भारत में, लेकिन फिर भी ये शायद एक विशेष पार्ट था। उस समय मैं स्टूडेंट था सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम उस समय लेनिनग्राद रहा। उस समय और उस देश का नाम भी रशिया नहीं था, USSR और सोवियत यूनियन था। तो देखो कि दूसरे देश में और दूसरे शहर में मुझे ये नॉलेज मिला। इतना समय से ऐसा लगता है कि सचमुच एक नया जन्म मिला। उसके बाद देश का नाम बदल गया, शहर का नाम बदल गया, सब कुछ। और मेरा नाम भी वैसे तो बदल गया, क्योंकि जब दादी जानकी जी पहली बार रशिया में आए सितंबर 1990 में, तो मैं दादी को स्वागत किया और दादी ने पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा साशा। तो शायद सुनाई नहीं देती उस समय। तो दादी ने कहा हर्षा। तो मैंने कोशिश किया है कि दादी को करेक्ट करने की। नहीं दादी, हर्षा नहीं, साशा। और संतोष दीदी ने कहा चुप रहो, तो ये तो आपका नाम है अभी। दादी ने कहा तो ठीक है, हर्षा। तो अच्छा हुआ। तो मैं एक स्टूडेंट था, ये third year English. My major was English and languages, English, French. तो उस समय भारत के बारे में कुछ नहीं सोचा और योग के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो बाबा को एक प्लान बनाना पड़ा उस समय कि इस बच्चे को कैसे ज्ञान में लाना है। तो ये एक विशेष स्टोरी है, शायद आज नहीं बताऊंगा क्योंकि सुबह तक चलेगा। कि बाबा का प्लान इतना क्लेवर था कि कोई वे आउट नहीं था। लेकिन जब चक्रधारी दीदी और विजय भाई सेंट पीटर्सबर्ग में आए मई 1990 में, वैसे तो रशिया में 1989 में आ गए, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद में 1990। तो एक भाई, मेरा मित्र जो था, मुझको बुलाया कि आप आइए,
सुनने के लिए, और शायद उनको ट्रांसलेशन भी चाहिए। सम योगीज आ गई भारत से, तो हम तो उस समय रशिया, सोवियत यूनियन जैसे बंद, ना, वेरी क्लोज्ड देश था। विदेशी लोग इतना ज़्यादा नहीं आते थे, तो हमारे लिए ये पैसे का क्वेश्चन नहीं था कि कुछ काम करूँ, ट्रांसलेशन करूँ पैसे के लिए, नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए। अरे मैं इंग्लिश भाषा सीख रहा हूँ, एंड अभी तक फॉरेनर्स से नहीं मिला, वैसे नेचुरल इंग्लिश नहीं सुना, सिर्फ जो हमारे टीचर्स हैं उनसे सुनता रहता था। एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी हिंदी समझते हैं? बहुत अच्छी। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर When you feel हम कुछ भी नहीं समझते तो ऐसे ऐसे करना है, क्या हो रहा है पता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, ये अच्छी बात है अभ्यास के लिए, कुछ इंग्लिश भाषा सुनना और ट्रांसलेट करना अच्छा होगा मेरे लिए भी। तो मैं आया और दीदी का पहला लेक्चर सुना उस समय, और आप समझ सकते हैं कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम रोज़ कम से कम 4, 5, 6 लेक्चर्स सुनते रहते हैं, और हमारा एटीट्यूड क्या है, another lecture, एक और लेक्चर, और ये फिर हैवी बन जाता है और थक जाते हैं, बोरिंग होता है। लेकिन ये दीदी की विशेषता थी कि उस लेक्चर के बाद ये भारीपन नहीं थी और बोरिंग नहीं थी, जैसे रिफ्रेश हुआ, फ्रेश लाइट। मैंने सोचा ये कैसे हुआ, ये भी एक लेक्चर, तो मुझे याद नहीं आता है कि क्या कुछ आत्मा के बारे में, कुछ पहला लेक्चर जो नए लोगों के लिए, कोर्स नहीं, एक जनरल पब्लिक लेक्चर। लेकिन मैंने सोचा इतना अच्छा अनुभव है और मैं फ्रेश फील करता हूँ और बहुत लाइट फील करता हूँ, जैसे यहाँ लाइक एक बल्ब इज़ ऑन। तो इसलिए मैं सोचा कि अच्छा, कल भी ज़रूर आऊँगा दूसरे लेक्चर सुनने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लेसन था मेरे लिए कि हम जब दूसरों को ज्ञान देते हैं, हम बहुत अच्छी बातें कभी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लोगों को देते हैं, लेकिन अगर हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, जैसे बाबा कहते हैं ना, पॉइंट तो सुनाना है, लेकिन आप उस समय पॉइंट रूप में रहते हैं या नहीं रहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट और लाइट, डबल लाइट। अगर आप ऐसी स्थिति में नहीं रहते हैं तो ये लोग आपको सुनकर फिर कहेंगे अच्छा हम दोबारा ज़रूर आएंगे, और वो कहाँ है फिर तो नहीं आते हैं। और दीदी का ये पहला लेसन मेरे लिए यही रहा कि ऐसे सुनाना है कि जैसे प्रकाश देना, लाइटनेस देना, शांति देना। जब शांति, हाँ, दीदी when she said ओम शांति, तो सचमुच ये अनुभव हुआ कि हाँ, मैं एक शांत स्वरूप हूँ। उस समय आत्मा क्या चीज़ है पता नहीं था, सचमुच शांति क्या है पता नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन वो शांति का अनुभव पहले दिन आया, तो मैं दूसरे दिन आया, फिर तीसरे, ऐसे हर दिन मैंने सोचा कि ओके, मैं बहुत बिजी हूँ और ऐसा लगता है कि उनको कोई मदद नहीं चाहिए। एक बहन थी जो इंग्लिश से रशियन में
ट्रांसलेशन करती थी। दीदी तो इंग्लिश में बोलती थी, हिंदी में नहीं उस समय। तो मैं हर दिन सोचा कि अच्छा कल एक और दिन, एक और बार आऊँ और बस कितना सुनना है। So 31 years ना 31 साल पास हुए। तो रोज़ ऐसे ही अनुभव रहा। और फिर दीदी ने कहा कि ये बहन अभी जा रही हैं और आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं कहा कि जी दीदी ज़रूर। मुझे बहुत नशा था उस समय, और देहाभिमान, नशा नहीं, रूहानी नशा नहीं, लेकिन देहाभिमान, क्योंकि मैं स्टेज पर आऊँ, हाँ, इतने सारे लोग थे, एक लेक्चर 300-400 लोग, कभी कभी इससे ज़्यादा, क्योंकि उस समय ना सोवियत यूनियन तो पेरेस्ट्रोइका ये सब बदल जाते था। वातावरण ऐसा था जो प्यासी आत्माएं, बहुत प्यासी आत्माएं थी उस समय। परमात्मा के बारे में, आध्यात्मिकता, रिलीजन के बारे में पहले कहना बोलना शुरू किया ना उस समय। तो ये सब प्यासी आत्माएं थी, कुछ सुनना, कुछ नया अनुभव प्राप्त करना। तो इतने सारे लोग आए थे, तो मैं सोचा कि मैं भी दीदी के साथ स्टेज पर बैठूं और सब लोग मुझे भी देखकर खुश होंगे और प्रेज़ करेंगे कि ये देखो कितना अच्छा ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये मोटिव भी रहा उस समय। तो मैं स्टेज पर आया और दीदी उनके जो लेक्चर शुरू की, और उनका पहला पॉइंट था कि जब आप इंडोर आते हैं तो ये जो शूज़ ना उतारते हैं और बाहर रखते हैं ना, ऐसे ही। तो ऐसे ही जब आप क्लास में आते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो व्यर्थ संकल्प हैं, काम काज के बारे में संकल्प है, वो सब कुछ बाहर रखना है और अंदर आना। तो दीदी ने कहा ये पॉइंट, और मैं नहीं समझा, क्योंकि रशिया में हम शूज़ तो बाहर नहीं रखते हैं ना, सब तो शूज़ ऑन करके आते हैं जाते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल नया था मेरे लिए, तो मैं नहीं समझा। तो दीदी मुझको देख करके वेट करते हैं, आई एम सिटिंग लाइक दिस, क्या तो दीदी ने कहा अच्छा, और जो बहन पहले से ट्रांसलेशन की, ये उनका लास्ट दिन रहा, तो उनको बुलाया स्टेज पर और कहा अभी आप ट्रांसलेट कीजिए। तो बहुत शर्म आता था कि अरे फर्स्ट डे, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम और मैं फेल हुआ। तो मैं स्टेज से चला और दीदी ने कहा नहीं जाओ, स्टेज पर बैठो। तो एक घंटा मैं तो एक इच्छा रही कि स्टेज पर आऊं, तो वो इच्छा बाबा ने पूर्ण किया, स्टेज पर आया। लेकिन क्या हुआ, तो ऐसे बैठकर और उसके बाद एक सेंटेंस बहुत क्लियर था, सब कुछ क्लियर था मेरे लिए और मैं ट्रांसलेट कर सका सब कुछ सहज से। लेकिन मैं समझा कि ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट लेसन है मेरे लिए। हाँ, तो पहला कि ये मेरी स्थिति जो है, तो ये स्थिति सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब मैं भूलता हूँ
उस स्थिति में रहकर बोलना है। और फिर दूसरी बात, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि दूसरे लोग ना सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। कोई भी इच्छा ना उस समय में, जैसे क्योंकि ट्रांसलेशन की सेवा ऐसे जैसे निमित्त बनना है ना, ट्रांसपेरेंट बनना है। ये दूसरे लोग आपको नहीं देखना, they should not see you ना। ये जो स्पीकर है, स्पीकर को देखना है और सुनना है। और जैसे ये माइक है ना, आप तो मुझे से ये सुन रहे हैं, आप 10-20 मिनट के लिए इस माइक के बारे में सोचें क्या? हाँ? माइक को देखें नहीं ना, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो मुझे भी एक इंस्ट्रूमेंट बनना है उस समय ना, ताकि मुझे कोई नहीं देखे ना, कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन रहा मेरे लिए। और एक दिन मेरे लिए एक ऐसे ही लेसन था। आध्यात्मिक ज्ञान तो ठीक है, मैं आत्मा हूँ, ये मुझे ये परिचय मिला और प्रैक्टिस शुरू किया। उस समय यूनिवर्सिटी में जब लेक्चरर कुछ बोलते थे तो मैं ये अभ्यास किया कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रहा हूँ। जैसे रामचंद्र भाई जी ने कहा कि पहले तो ओम नमो नारायणम सब कुछ करना पड़ता है ना। तो मैं इन कानों द्वारा सुनता हूँ, इस हाथ द्वारा नोज करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और फिर परमात्मा का परिचय भी मिला और बहुत अच्छा लगा कि मेरा पिता एक पॉइंट ऑफ लाइट है, बहुत अच्छी पॉइंट, पता नहीं क्यों, मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन साथ ज्ञान के साथ साथ ऐसे बहुत प्रैक्टिकल धारणा की बात है कि मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए, निमित्त भाव ये क्या है। और दीदी के चेहरा, पर्सनैलिटी सब कुछ बहुत प्रभावशाली हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चक्रधारी दीदी जैसे मेरी माँ है ज्ञान, इस ज्ञान में ना। फर्स्ट कोर्स और देन सेकंड कोर्स, तीसरा कोर्स ना, जो दूसरे लोग आते रहते थे और दीदी उनके लिए कोर्स कराए हैं, तो मुझे तो ट्रांसलेट करना था। तो इसलिए इस ब्राह्मण लाइफ कम से कम पता नहीं शायद 100 कोर्सेस से ज़्यादा तो किया। शायद बाबा समझता है कि मैं बहुत डल स्टूडेंट हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स काफ़ी है, लेकिन इस बच्चे के लिए तो ये काफ़ी नहीं है। उनको दोबारा फिर एक और बार कोर्स करना है। और फिर जून 1990 में संतोष दीदी आए। संतोष दीदी और रानी दीदी भी उस समय सेंट पीटर्सबर्ग में आए। और फिर सुधा दीदी और फिर दादी जानकी इन सितंबर। तो यूनिवर्सिटी में जब हम लेक्चरर्स मिलते हैं तो आपको पता है कि कई लेक्चरर्स, कई टीचर्स अच्छे लगते हैं, कई ऐसे वैसे हैं, कई बहुत बोरिंग हैं, कई लेकिन एक टीचर इतना वंडरफुल, चक्रधारी दीदी, फिर संतोष दीदी, वाह, मैंने सोचा कि इतना वंडरफुल टीचर हैं, इतनी शक्तिशाली आत्मा है। फिर सुधा दीदी, फिर दादी जानकी, फिर और तो मैं सोचा कि ये कौन सा यूनिवर्सिटी है जहाँ एक टीचर इतना वंडरफुल है। तो मतलब इस यूनिवर्सिटी का जो मुख्य टीचर है वो सबसे अच्छा है। उसमें पूरा तो अनुभव नहीं था,
बाबा का योग ना जो सचमुच योग कहा जाता है, उस समय पूरा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल सैम्पल्स देखा तो वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसलिए ये जैसे तीसरा लेसन मेरे लिए रहा कि अगर मुझे किसी को ज्ञान देना है, परमात्मा का परिचय देना है, तो पहले तो ये लोग मुझको देखेंगे ना और कंपेयर करेंगे कि ये भाई कहता है कि उनको परमात्मा परमपिता शिक्षक बन सिखाते हैं कि ये सचमुच ऐसे है या नहीं। तो इसलिए संपूर्ण बनना, ये सब शक्तियाँ गुण धारण करना, ये कोई मेरा पर्सनल इशू नहीं है ना। ये सेवा के लिए बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए ये जैसे एक मेरा ड्यूटी है। क्योंकि वैसे तो ये लोग कहेंगे है नहीं, अगर उनका शिक्षक परमात्मा है और ये ऐसे लोग हैं तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो जैसे एक इम्पोर्टेंट थर्ड लेसन रहा मेरे लिए। और संतोष दीदी के साथ तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि इतने सारे सालों पास रहना और सेवा करना और कभी ट्रैवल भी करना दूसरे शहरों में जहाँ जहाँ दीदी जाते हैं। और दीदी की विशेषता है कि अभी तक हर रोज़ मैं देखता रहा हूँ कि जब हम रोज़ किसी को देखते हैं तो ये जैसे आदत बन जाता है ना। तो ये लोग जैसे पुराने लगते हैं ना, जैसे ओके साधारण रीति से मिलते रहते हैं। लेकिन संतोष दीदी की विशेषता है कि रोज़ नई बनते हैं, कुछ नवीनता पुरुषार्थ में, जीवन में, सेवा में रोज़ लाते हैं। और मुझे पता है कि दीदी रोज़ सुबह अमृत वेले समय उठकर बाबा के याद के बाद बहुत कुछ मनन चिंतन करती हैं और कुछ लिखती भी हैं। मैंने देखा ये जब नोट्स और एक लेक्चर ना, वैसे तो बहुत अनुभवी टीचर है, कोई ज़रूरत है क्या लेक्चर प्रिपेयर करना नहीं, ऐसे ही ऑटोमेटिक हो सकते हैं फिर भी। और मैं हर कोर्स ट्रांसलेट करता हूँ और नो बोरिंग कोर्सेज, एक कोर्स बिल्कुल नया है। और क्योंकि ये उनका पुरुषार्थ जैसे निरंतर चल रहा है ना, मुझे कभी रुकना नहीं है। रोज़ आगे से आगे जाना है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है और बहुत हिम्मत भी है। आप समझ सकते हैं कि दूसरे देश में आना, भाषा, फूड, क्लाइमेट, ये जो एवरीथिंग डिफरेंट टाइप। और उस समय दीदी का उम्र भी इतनी थी ना, 31 साल पहले। तो मैंने देखा कभी कभी हमको थोड़ा डर आता था कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई विघ्न तो आते थे ना, वैसे सब जगह ये होता है। तो मैंने देखा कि दीदी बहुत स्टेबल ना, जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन आती थी, बहुत स्टेबल और 100% विश्वास कि मैं अकेली नहीं हूँ। बाबा मेरा साथ ही है। आपको पता है कि साथ ही के लिए रशियन में कौन सा शब्द है? साथ ही रशियन में कैसे ट्रांसलेट करना है? पता है? आपको पता है? नहीं, आप जानते हैं?
आप जानते हैं ये शब्द साथी रशियन में, ये है स्पुतनिक। स्पुतनिक पता है आपको? ये जो वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक, तो स्पुतनिक माना साथी, कंपेनियन। तो वो स्पुतनिक तो अभी आ गया, लेकिन दीदी का 100% से विश्वास है कि मेरा साथी ना, मेरा स्पुतनिक कौन है। तो मैं पता नहीं सैकड़ों बार ये देखा कि कोई आउटसाइड आधार नहीं लेते हैं। ये बाबा का सेवा है। मैं बाबा की गोद में बैठी हूँ और बाबा संभालते हैं। बाबा सब कुछ करेंगे, करवाएंगे, जो भी करना है। तो इसलिए एक आत्मा आए। वैसे तो एक आत्मा नहीं, ज़रूर मैंने कहा चक्रधारी दीदी के बारे में और जगदीश भाई साहब, ये उनका विशेष इंस्पिरेशन रहा ना, रशिया की सेवा ज़रूर। और तो लेकिन मैं सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में बताता हूँ कि इतने सारे सालों से एक आत्मा हज़ारों लोगों को मैसेज दी उस समय। और फिर अपना मकान तो नहीं था, और हम सब दीदी को बताते थे भी, हम कैसे तो भोले थे उस समय कि दीदी ये तो शायद असंभव है। अभी कंस्ट्रक्शन करना 1993 में एक प्लॉट ऑफ लैंड मिला कंस्ट्रक्शन के लिए। उस समय कोई पैसे नहीं थे ना, बहुत साधारण गरीब बाबा के बच्चे थे, और मधुबन में जाना भी असंभव रहा। मेरा स्कॉलरशिप 40 रूबल्स था उस समय। 40 रूबल तो एक रशियन करेंसी है ना। तो एयर टिकट 1040 रूबल्स। तो मैं बाबा को कहता था कि बाबा 40 रूबल्स है ऑलरेडी, 1000 दे दो तो मैं भी आपके पास आऊँ। तो ऐसे सब ऐसे था ना। कई लोग 4-5 मास ना जॉब करके सैलरी नहीं पाते थे उस समय ना। ऐसे ही जो प्रोड्यूस करते थे वो मिलते थे ना, जो दूध बनाते थे तो उनको दूध देते थे, सैलरी नहीं। ऐसे हो उस समय। तो कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? लेकिन ये दीदी जैसे उनकी विजनरी है ना कि हाँ ये होगा, ये बाबा के कार्य के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये जो हॉल्स ऑन रेंट ना, हम अपने हॉल्स नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वातावरण, वायुमंडल के ना स्मेल्स जो आते हैं, और ये सब कीचड़ा और दूसरे लोग आते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है योग के लिए और पढ़ाई के लिए। तो दीदी का विजन शुरू से रहा, और भाई साहब जगदीश का विजन शुरू से रहा कि ये आत्माएं रशिया में जैसे फॉरेनर्स नहीं है, विदेशी नहीं है, और डबल विदेशी तो छोड़ो, विदेशी नहीं है, भारतवासी हैं। बहुत नज़दीक आत्माएं हैं, और उनको क्वालिटी ज्ञान चाहिए, और क्वालिटी ज्ञान के लिए क्वालिटी एटमॉस्फेयर भी चाहिए। तो ये भाई साहब का और दीदी का विजन रहा, और 7 साल लगा। 2000 में पहला फेज़ was completed, और फिर गुलजार दादी came to inaugurate it, और बाबा इस मकान को, बाबा के सेवा केंद्र को नाम दिया लाइट हाउस। तो उस समय
हमने कहा कि अच्छा काम पूरा हुआ अभी मकान है, सब कुछ मतलब सब कुछ है। लेकिन दीदी का नहीं, अभी सब कुछ शुरू हो जाता है ना। क्या काम पूरा हुआ? क्या सारे राशि को मैसेज मिला? नहीं, तो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करना है। और another 14 years लगा, 13 years, तो 2013-14 में दूसरा फेज was completed, लाइट हाउस, या कभी कभी हम माइट हाउस में कहते हैं, लाइट हाउस और माइट हाउस। और अभी भी और इतने सारे दूसरे शहर हैं, तो वहाँ भी दीदी सब कुछ एक एक डिटेल ना जानकर सब कुछ संभालते हैं और शक्ति भरते हैं इसमें। तो ये विशेषता यूनिक है। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बहुत विशेष बाबा का इंस्ट्रूमेंट है। और दीदी के साथ रहना, मैं समझता हूँ कि ये भी मेरा सौभाग्य है। तो मैं टाइम को देख रहा हूँ। मुरली का जरूर बताया आपने, कैसे मुरली हिंदी में वो सारा जो था बाबा की मुरली रशियन में किया था वो वाला। तो ये भी जैसे एक विशेष सौगात बाबा का है कि मुरली सब जो मुरलियाँ हैं बाबा की साकार अव्यक्त मुरलियाँ रशियन में ट्रांसलेट किया। तो इतने सारे साल ना तो लगे मुझे ना, जब पहली बार मधुबन में आया, नहीं इससे पहले जब दादी जान की रशिया में आए और दादी क्लास कराई उस समय सितंबर 1999 में, तो मैं ऐसे ही बैठा लाइक दिस। और आपको पता है कि दादी कैसे क्लासेस कराते थे ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ हिंदी में ना। दादी तो हिंदी में बोलते थे और संतोष दीदी हिंदी से रशियन में ट्रांसलेट किया। लेकिन मैं बैठकर ऐसे किया। दादी सेज अच्छा, एक शब्द नहीं समझा, एक कुछ भी नहीं समझा। लेकिन तो दादी ने मुझे देखकर कहा कि उनको हिंदी आती है। संतोष दीदी ने कहा कि हाँ आते हैं। तो मैं क्या करना है? तो और फिर तो ये जैसे एक ब्लेसिंग हुआ मेरे लिए। और फिर जब हम मधुबन में आते हैं और आप लोग तो आपको पता नहीं है इस मुसीबत के बारे में। आपको पता है कि FM रेडियो क्या है, हेडफोन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। आप बाबा से मिलने आते हैं ना, बस बाबा आते हैं और आप डायरेक्ट सुनते हैं और ये मज़ा लेते हैं बस। और हमारे लिए क्या बोलते हैं ना, आपका क्लास बाबा के मिलन के पहले क्या है कि अपने को आत्मा समझना, अंतर्मुखी रहना, ना बाबा पर कंसंट्रेट करना। और हमारा क्लास क्या है? अपने को ये जो FM रेडियो तो चेक करना है, बैटरीज चार्ज करना है ना, चेक करना बैटरी ज़रूरी है। और जो ईयरफोन्स हेडफोन्स तो ज़रूर चेक करना है। और फ्रीक्वेंसी क्या है। और फिर हम जब बाबा के सामने बैठे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं चलता है। और तो ये पहली बात है। और फिर ट्रांसलेटर्स के लिए एक और मुसीबत है। क्यों?
बिकॉज मैं ट्रांसलेशन बूथ में बैठा हूँ, तो बाबा का आवाज़ नहीं आता है। मेरे हेडफोन्स में सिर्फ इंग्लिश आता है। जो शीलो बहन ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन के लिए तो सबको इंग्लिश चाहिए, तो इसलिए मैं सिर्फ इंग्लिश सुनता था और फिर इंग्लिश से रशियन में ट्रांसलेशन करता था। बाबा का आवाज़ नहीं आता था, तो सोचा मैं बाबा से मिलने आया और ये क्या हो रहा है। और ये जो ट्रांसलेशन बूथ है ना ओम शांति भवन में ना, आपको ऊपर है, बहुत दूर है, और ये जो नाम ये बर्ड्स कबूतर डायमंड हॉल तो क्या करते हैं पता नहीं। तो और बाबा का आवाज़ भी नहीं आता था। मुझसे अपने आप से ना बात किया कि बाबा शायद मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ। जो अच्छे बच्चे हैं तो नॉर्मल नीचे बैठकर आपके सामने आपको सुनते हैं, और मुझको वहाँ जैसे जेल में या क्वारंटीन में रहा, किस लिए तो बाबा से फाइट थोड़ा सा किया। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक बहन आया और कहा बाबा आपको स्टेज पर बुलाते हैं। तो बहुत डर आया कि बाबा ने सुना और अभी धर्मराज में स्टेज पर सजा देंगे। बहुत डर आया क्या होगा, लेकिन बाबा तो सुना। लेकिन उस समय अलग अलग ग्रुप्स मिलन होते थे, तो रशियन ग्रुप बाबा के सामने आया और बाबा यहाँ बैठा इन द सेंटर, यहाँ दीदी निर्मला, और वहाँ में स्टेज पर बाबा के सामने, बाबा के पास, नॉट सामने, बाबा के पास। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं अभी बाबा के साथ बैठा हूँ, अच्छा है। बाबा मुझे सुना और निर्मला दीदी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, और मैं फिर रशियन ग्रुप के लिए तो अच्छा हुआ। और फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप आया, फ्रेंच वाला ग्रुप। तो जो फ्रेंच, बिकॉज आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू बाबा ना, और जब आप नेक्स्ट टू समवन जैसे जयंत में ना, अभी मैं तो आपको नहीं देखता हूँ, ये उनको देखता हूँ ना। तो मैं बाबा के साथ बैठा था, लेकिन बाबा को नहीं देखा ना, रशियन ग्रुप को देखा। और ये फ्रेंच बहन जब ट्रांसलेशन के लिए आई तो ऐसे बैठा, बाबा को देखकर ट्रांसलेट किया। तो ये मेरे लिए भी एक डिप्रेशन में परेशान। अरे ये मुझे पता नहीं कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। अभी बाबा को नहीं देखा, बाबा के साथ स्टेज पर रहा ना, कम से कम 10 मिनट के लिए, 8-10 मिनट के लिए परमात्मा के साथ स्टेज पर, और परमात्मा को नहीं देखा। मतलब हिंदी सीखना था, ज़रूरी थी, तो इसलिए मैं धीरे धीरे शुरू किया। और फिर दीदी को बताया कि दीदी अभी मैं हिंदी पूरा सीखा, आप तो मुझे सुनकर समझ सकते हैं कि अभी तक पूरा नहीं सीखा। उस समय मैं कहा दीदी अभी मैं तैयार हूँ। एक छोटा सा टेक्स्ट बुक था, हिंदी मैनुअल, छोटा सा, तो वो पूरा किया। दीदी अभी मैं ट्रांसलेशन करूँगा, मुरली हिंदी डायरेक्ट, मुरली हिंदी से रशियन। दीदी कहा चलो देखेंगे। तो पहले हर हफ्ते एक बार सैटरडे
I was just sitting, Morley text in my hands, तो ऐसे with the text, तो translation किया और फिर धीरे धीरे जब दीदी सोचा कि हाँ ठीक है अभी वो कर सकता है, तो हिंदी से राशन में ट्रांसलेट शुरू किया। और ये मैं समझता हूँ कि सारे सभा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में रोज़ मुरली, कभी कभी राशन में भी दीदी राशन में भी मुरलीज चलाते हैं, कभी 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 इंग्लिश में, लेकिन ज़्यादा समय हिंदी में ओरिजिनल बाबा की भाषा में वहाँ भी मुरलीज चलते हैं। और सब लोग भाई बहनें हिंदी और राशन साथ साथ सुनते हैं। तो जब साथ साथ सुनते हैं तो धीरे धीरे भी सीखते हैं ना। तो इसलिए अभी मेजॉरिटी कम से कम बाबा की भाषा समझते हैं, बोलते नहीं हैं कुछ भी नहीं। जब मधुबन में आते हैं, राशन ग्रुप्स जब आते हैं, नो इंग्लिश नो हिंदी, लेकिन समझ सकते हैं। और पहले मुरलीज, ओल्ड साकार मुरलीज वो ट्रांसलेटेड ना, ट्रांसलेशन करना था इंग्लिश से राशन में और फिर दोबारा ना, क्योंकि इंग्लिश तो थोड़ा अलग है। और फिर तो इसलिए 2 बार मुरलीज पूरा जो मुरलिया है तो वो ट्रांसलेशन करना था, फिर हिंदी से राशन में। तो ये अभी ये सारी मुरलियाँ राशन में भी अवेलेबल है और सब भाई बहन पढ़कर लाभ लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा डबल विदेशी भाई बहनों को बहुत याद करते हैं, जानते हैं क्यों? सॉरी एक और बात बताऊं कि डबल विदेशियों के बारे में। मैं और एक बहन अभी आई, सिस्टर आन्या। तो सिस्टर आन्या आपसे भी मिलना बहुत चाहती थी, लेकिन कुछ सेवा है वहाँ देरावाल में, तो नहीं आए अभी। लेकिन आपके लिए याद कर तो भेजी। और हम इस समय मधुबन में 23 तारीख 30 नवंबर सचमुच डबल विदेशी थी, क्योंकि मैं और सिस्टर आन्या, बस नो अदर फॉरेनर्स। तो डबल विदेशी थे। बाबा ने कहा डबल विदेशी उठो, तो डबल विदेशी उठे। बहुत अच्छा लगा। तो ये भी एक विशेष मौका हुआ। किसी देश से मैं समझता हूँ कई लोग नहीं आ सकते थे, तो हम आए। थैंक यू सो मच। आप डबल विदेशी हैं ज़रूर भाई जी, लेकिन बस ऐसे ही बैठे बैठे संकल्प उठा कि डबल विदेशी नहीं, वेरी 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 स्पेशल फर्स्ट भारतवासी। हम सबके लिए कितना बड़ा आदर्श है। और आप तो बाबा की सेवा से ही आपने शुरुआत की, तो आप तो बाबा के बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट हैं। हम सब के लिए मददगार बने हैं। और पर्सनली मैं एक बात कहना चाहूँगी, और क्योंकि मैं फ्रंट पे बैठी थी, तो जब मैं ये सुन रही थी बातें, तो मैं ये कहना चाहती थी कि आज महसूस हो रहा है कि मैं उसी क्वेश्चन आंसर राउंड से गुजरती हूँ जिस तरह से आपने बताया आपने विषय में। तो अक्सर मैं भी बाबा से ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि ये मैं ऐसा क्यों करती हूँ। पर आज एहसास हो रहा है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे रास्ता दिखाया कि गलत नहीं है, एक्चुअली आंसर्स वहीं से आते हैं और आपकी बात वहीं से सुनी जाती है। तो एक तो पर्सनल धन्यवाद भी मैं आपका देना चाहूँगी। हम सब की ये प्रैक्टिकल क्लास कितनी यूज़फुल रही ना।
तो हम सब अपने आदरणीय भाइयों के लिए एक हाथ की ताली। आप सबका बहुत आभार। आप लोगों ने हमें बहुत 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 गाइडेंस दी। आप लोगों के अनुभव अनमोल वचन है हमारे लिए। और हम सब, अगर हम में से कोई भाइयों के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करना चाहें, मैं अपने वरिष्ठ भ्राता आदरणीय विजय भाई जी आपको आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। आज हम सब भरपूर हो गए। मैं कहूँगा आज बहुत लंबे समय तक हम 20 तारीख को मधुबन पांडु भवन गए थे। भट्ठी थी, भट्ठी हमने आदरणीय भ्राता जी के साथ ही की। भाई साहब भी वहाँ थे, तो वहाँ तो भरपूर हुए ही हुए। वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ अलग टाइप का था। और आज वैसी ही अनुभूति एक बार फिर से, शालिनी बहन भी संजोग से हमारे साथ ही थी। हम सब लोग 13 लोग यहाँ से गए थे। तो जो अनुभूति हम भाई बहन वहाँ से करके आए थे, करीब करीब उससे मिलती जुलती अनुभूति आज हमने की। तो भाई जी, आप दोनों महान हस्तियों का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से, पूरे मोहननगर परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। सबसे पहले 1 मिनट भाई जी ने, जो रामचंद्र भाई जी ने बताया कि बाबा को हम कैसे यूज करें, वो मैं पर्सनल अनुभव 1 सेकंड का आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं उस सीट पर बैठा था, सब जानते हैं। दीदी गई, पता नहीं रूपा दीदी गई कि दीपांशी दीदी गई, दरवाजा बंद कर दिया और फिर 5 मिनट के बाद वो खोल दिया। और खोला उसी टाइम जब भाई जी का नंबर आया और मेरे को भाई जी का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो परेशानी, मेरे बाजू में भाई जी बैठे थे, वो समझ रहे थे कि आप ये कुर्सी चेंज कर लो या तो पीछे चले जाओ, एक चेयर खाली है। मैं बोला नहीं, सारी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और भाई जी ने अभी अभी बताया है, मैंने भाई जी के सामने ये कहा कि बाबा ये दरवाजा बंद करने की जिम्मेवारी आपकी। और 1 सेकंड में ही दीदी ने आदेश दिया कि दरवाजा बंद कर दो। ये अभी का अनुभव, अभी का प्रैक्टिकल। तो हमारे दोनों यज्ञ रक्षक भ्राता हमें भरपूर किया। तो मैं 4 लाइन सासा भाई जी के लिए जरूर प्रस्तुत करूंगा, उनको समर्पित करूंगा कि भरपूर हो गए हम सभी, शेष रही न कोई आशा। भरपूर हो गए हम सभी, शेष रही न कोई आशा। हम खुश नसीब इतने कि हमारे बीच पधारे भ्राता सासा। यूं तो आप 7 समंदर पार रशिया में रहते हैं, यूं तो आप 7 समंदर पार रशिया में रहते हैं, फिर भी आपने परिवार से मिलकर पूरी की हम सबकी अभिलाषा। मोहननगर का पूरा परिवार उमंग उत्साह से झूम उठा। मोहननगर का पूरा परिवार उमंग उत्साह से झूम उठा, सुनकर आपके कमल मुख से ज्ञान युक्त हिंदी भाषा। और 4 लाइन परम आदरणीय यज्ञ रक्षक तपस्वी मूर्त भ्राता श्री रामचंद्र जी के लिए 4 लाइन समर्पित करता हूं। मुझे थोड़ी जानकारी मिली इनके बारे में कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक झटके से आपका सब कुछ समर्पण कर दिया, एक झटके से। भगवान मुरलियों में कहते हैं दीप राज हैं, दीप निमंत्रण देता है तो परवाना जैसे फिदा हो जाता है। आप सब परवाने हैं, रामचंद्र भाई जी भी उस परवाने के समान एक झटके से फिदा हो गए। 4 लाइन इनको समर्पित करता हूं कि परतंचा खींची जाने पर तो तीर निकल ही जाता है,
परतंचा खींची जाने पर तो तीर निकल ही जाता है, इच्छा संग भीषम प्रतिज्ञा हो तो मुहूर्त टल ही जाता है। यूं तो पैदा होकर के लाखों ही आते जाते हैं, पर जब दीप निमंत्रण देता है परवाना जल ही जाता है। तो भाई जी, आप बहुत विशेष आत्मा, महान आत्मा, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें भरपूर किया। हम उसके तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका हम अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। शब्दों से हमने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया है। अब थोड़ा सा स्थूलता में आते हैं। मैं आदरणीय दीदी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि शॉल उड़ाकर हमारे भाइयों का अभिनंदन करें। सब तालियों से हमारे बीच आने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत आभार। दीदी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सब के आने से ही तो कार्यक्रम पूरा होता है, सुंदरता बढ़ती है। आप सभी बगीचे की शोभा है, बाबा के इस बगीचे की खुशबू है, फूल है, चैतन्य है और बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं सभी। हाँ, अंधेरा चीर कर आए हैं। कोई बात नहीं, आजकल छोटे दिन है और अभी समय कोई अधिक नहीं हुआ है, पर हम सब भरपूर हुए, ये विशेष बात है। दूर से भी आए हैं, दूर भी ज़्यादा नहीं, बाबा जितना दूर है वहाँ से तो नहीं आए, पर 10-11 किलोमीटर से भी आए हैं जी। तो 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वैशाली है और राजनगर एक्सटेंशन है, मैं समझती हूँ आए हैं। नोएडा से भी आए हैं दो लोग, तो गौर सिटी से। अच्छा है, बहुत अच्छा, खुशी हो रही है आप सबको। हाँ, आगरा से भी ये आकर रुके हैं, आज सिस्टर हैं इनके यहाँ, तो ऑनलाइन सुनते हैं जैसे, तो आगरा से भी पहुँचे हैं। और कहाँ से आए मैं भूल रही हूँ तो सब पास में से। भाई जी बैंक से आ गए हैं, विजयनगर से। ठीक है जी, ड्यूटी से भी आए हैं, बहुत अच्छा। भाई बालेश्वर भाई अपनी ड्यूटी से पहुँच गए, वहाँ झिलमिल दिल्ली से आ गए हैं, पुलिस ड्यूटी से आ गए हैं। चलिए जी, सब बहुत अच्छा है, पहुँच गए सभी और सब ने लाभ लिया, सबको अच्छा लगा। बहनें भी हमारी सब खुश हैं और ऐसे मौके हमें मिलने चाहिए ना, फिर से मिलते रहने चाहिए। तो आप हमारे दोनों भाई जी जाकर वहाँ ज़रूर कहना कि दीदी वहाँ पर किसी न किसी को भेजते ही रहें, ताकि भाई बहनें और भरपूर होते रहेंगे। तो हमारी अर्जी आप सब वहाँ पर पहुँचाएंगे जी। ओके, हम सभी अभी बाबा की याद में बैठते हैं, साइलेंस में एक गीत बजा देंगे और फिर भोग, जैसे रूपा बहन कहती हैं, चलेगा आगे।
प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। वही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। हम बनके रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा, सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। हम बनके रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा, सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। सर आँखों पर रखेंगे हम, सर आँखों पर रखेंगे हम, जो मिलेगा तेरा इशारा, जो मिलेगा तेरा इशारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। ओम शांति। आज सभी भरपूर हो गए। थैंक यू साशा भाई, थैंक यू रामचंद्र भाई, हम सबको इतना भरपूर करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि जमीन को उपजाऊ करके जा रहे हैं और ये बगिया बहुत सुंदर हरी भरी हो जाएगी। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऐसा वादा है, हाँ वादा है ऐसा, ठीक है। तो अभी आप सभी साशा भाई से ब्लेसिंग कार्ड लेंगे और रामचंद्र भाई से भोग लेकर के जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर मौका है दृष्टि लेने का, ठीक है। तो कोई जल्दी जल्दी नहीं करेगा, बड़े प्यार से दृष्टि लेकर के और भोग लेकर के फिर जाएंगे। अच्छा दीदी कह रहे हैं ग्रुप आ जाए वैशाली की तरफ, तो आप लोग जैसे पहले भाई आ जाए फिर बहनें आ जाएंगी। दीपांशु एंकर कैसे हैं? आए सभी भाई आए दादा ये मीटिंग है सोफे पे ले जाओ लाइन शाम में ये बाहर में थोड़ा चलती रहती है। पहले कार्ड लेने आएंगे और उसके बाद भोग ले लेंगे, ऐसे सही रहेगा।
ब्लेसिंग कार्ड है आपके लिए, बहुत सुंदर ब्लेसिंग, बैठ के पढ़िए। अभी बहनें आएंगी, बहनें सब पहले ब्लेसिंग कार्ड दीजिए और फिर बहनें आते ही उठे। थोड़ा लंबा करके लें प्रसाद।
अभी आ जाए बहने। कंपल्सरी और भी हैं, आओ जरूरत कन्याएं आओ। वेदांगी है, वेदांगी, वेदों, हाँ वेद। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो। आप बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले प्रसन्न चित्त आत्मा हो। 10th में 8th में है और ये 8th में। हाँ 8th में इनकी मदर जो अभी कोऑर्डिनेट कर रही थी ओके शालिनी, और ये है इनकी मदर पीछे है, लेकिन ये 9th में है ये बच्ची इक्षिता। हसीन बाबा तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां रूहानी वाइब्रेशन द्वारा अपने
अपनी स्थिति और स्थान को पावरफुल बनाने वाले हैं। हंसी बनाया तुमने, हंसी बनाया हमको भी किस जहां, हमको भी किस जहां तुम सा हंसी व्यर्थ की फीलिंग से परे रहने वाले माया चितात्मा है। व्यर्थ से परे माया ये चितात्मा। दीपांशी 2.5 से 3 साल होने वाले हैं सेंटर में हो गए 3 ईयर, लेकिन 2.5 साल लिखा है क्योंकि 18 प्लस 2.5 साल पहले हुई, लेकिन 3 साल से सेंटर पे हमको पता है। चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना, मैं समझती हूँ हमारे भाई सभी फ्री है ना, आ जाइए सभी। तुलना करूं अरे तुम बैठे रहो। दिनेश भाई का हाथ देखा, बेटे का जो कैमरा दीजिए, इधर आ जाए, जो खड़े हो सकते हो खड़े रहिए, जो बैठ सकते हो बैठिए ना, स्टेज पे बैठिए, फोटो सही नहीं है। एक और कोई आ सकता है।